हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एल्केन विच एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म शो हाउ मैनी कार्बन एटम्स। मतलब सिंपलेस्ट मतलब सबसे कम कार्बन एटम का कौन सा कंपाउंड है जो कि चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो देखिए, इसके अंदर हम देखते हैं CH3 जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, CH4। तो CH4 शो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि CH4 को कैसे लिखेंगे अपन, किसी भी तरीके से लिख लें तो एक ही अरेंजमेंट आएगा चेन आइसोमर्स के अंदर। अब CH3 है इसका दूसरा मेंबर इसी सीरीज का। तो अगर CH3 को इस साइड जोड़ें या फिर इस साइड जोड़ें तो वही बात आनी है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि CH3 तीसरा, CH3 CH2 और CH3, अगर हम इस CH2 को चाहे इधर जोड़ें या फिर हम इस साइड जोड़ें तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम 4 कार्बन एटम के लिए, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, इसके अंदर ये है। अब इसमें हमने देखा कि 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 यहाँ पर और ये CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका ये आइसो कंपाउंड बन गया। तो देखिए, इसने 2 आइसोमर शो किए, तो मिनिमम कौन सा, कितने नंबर कार्बन चाहिए, 4 नंबर, ठीक है। विच हैज लीस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ। कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी, एथेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए, इसकी सबसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग करते हैं उसके थ्रू बनता है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहा है। तो इसके लिए इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। अब इथाइन के अंदर देखते हैं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आंसर अपना ये है, ठीक है। इथीन देखते हैं क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इथेनॉल, इसकी तो सबसे ज्यादा होगी, इसकी तो ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए, इसके अंदर जो अपना आंसर आएगा लीस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ, वो क्या आएगा, इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है द कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा, क्योंकि इनके अंदर वॉन्डर वॉल फोर्सेस इंक्रीज होते जाते हैं। तो देखिए, एन हेक्सेन के अंदर कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, 6, हेक्सेन के अंदर 6 हैं, और पेंटेन के अंदर कितने हैं, 5 हैं, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर कितने हैं। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो देखिए, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ भी CH3। अब 2,2 डाइमिथाइल है, 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर क्या आएगा, CH3, और ऊपर भी CH3, ये आ जाएगा अपना, है ना। तो इसमें कितने हो गए, इसमें एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 5 है, और साथ में क्या मिल रही है, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग मिलने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कितने हैं इसके अंदर, 5, लेकिन ब्रांचिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। 2 मिथाइल ब्यूटेन देखते हैं, ब्यूटेन है CH3 C, ठीक है, 2 मिथाइल है, ठीक है, ये हुआ। अब इसके अंदर भी हमें ब्रांचिंग मिल रही है, यहाँ पर एक जगह मिल रही है ब्रांचिंग, यहाँ पर 2 टाइम्स मिल रही है, यहाँ पर एक जगह मिल रही है और यहाँ पर हमें 2 जगह मिल रही है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन इसका ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन हेक्सेन का, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा
नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंड्रेंट रोटेशनल अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए कार्बन बॉन्ड के अंदर देखिए, इसमें इथेन के अंदर देखते हैं हम CH3, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फ्री रोटेशन मिलता है। अब इसने पूछा है लीस्ट हिंड्रेंट रोटेशन, मतलब फ्रीली मूव होगा तो लीस्ट हिंड्रेंट होगा, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इथेन ठीक है। इथाइलिन के अंदर क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर क्या है, हिंड्रेंट है। और एसिटाइलिन के अंदर तो और भी ज्यादा हिंड्रेंट है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। अब हेक्साक्लोरो इथेन, इसके अंदर भी कैसा होगा, हिंड्रेंट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास भी, ठीक है, तो इसकी वजह से कैसा होगा, हिंड्रेंट होगा। कार्बन कार्बन रोटेशन तो होगा लेकिन हिंड्रेंट होगा, ठीक है, ठीक है, ये Cl है, ठीक है, आया समझ में। इन सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, इसके रोटेशन में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट आंसर अपना सही है। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड टू क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर हमने कौन सा यूज किया था, जिंक अमलगम और HCl, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है CH4 मीथेन और C2H6 बोथ आर प्रिपेयर्ड द कंपाउंड इज। देखिए बोथ आर किस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो देखिए इसके डिकार्बोक्सिलेशन से तो हमें क्या मिल सकता है, CH4 मिल सकता है, ठीक है। अब और इसके वुड्स रिएक्शन के द्वारा हमें क्या मिल रहा था, C2H6 मिल रहा था ना, इसका फ्री रेडिकल बन रहा था। इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना रहे थे, फ्री रेडिकल, आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, CH3 और CH3 बना रहे थे, CH3 बना रहे थे। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर करेक्ट है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बन रहा था, नहीं, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट। नेम द रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम बताना है। देखिए हायर एल्केन्स हैं, हायर एल्केन्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, C10 है, 10 नंबर वाला मेंबर है इसका। तो ये क्या करे कि ये 900 केल्विन टेम्परेचर पर, 900 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, एक तो एल्कीन बना रहा है और साथ में लोअर मेंबर वाला एल्केन बना रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। एल्कीन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनियम आयन बाय, एल्कीन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनियम आयन, किससे बनाता है कार्बोनियम आयन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा तभी तो अपना क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, देखिए बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन KMnO4 होता है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उस पर क्या करता है, OH और OH ग्रुप जुड़वाता है, सिस एडिशन करवाता है, ठीक है। तो अब जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उतने ही OH ग्रुप जुड़ेंगे, इसीलिए ये किसके काम आता है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3CH2OH, ठीक है, ये अपना एल्कोहल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, PCl5 के साथ कराई जा रही है। तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 और क्या बनाएगा, Cl, ठीक है, ये बना लेगा। अब इसका एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो क्या बना देगा, CH3 CH2, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। तो देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइलीन। तो क्या बनेगा अपना प्रोपाइलीन। देखिए प्रोपाइन बन रहा है, नहीं, प्रोपेन बन रहा है, नहीं, प्रोपेनॉल बन रहा है, नहीं, करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। इन द एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के फॉर्मेशन के लिए द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड से जब भी हम एल्कीन फॉर्म करते हैं
तब हैलाइड की रिएक्टिविटी बतानी है। तो क्या अब मैंने बताया था आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड होता है, यही बताया था। तो आंसर है अपना फर्स्ट। द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्किल हैलाइड के अंदर से जो अपना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा। तो देखिए इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि CH3 CH3 ये CH3, ठीक है, ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी इसके अंदर। यहाँ पर अगर हमारा कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ। अब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। द कैटेलिस्ट यूज्ड इन खराश रिएक्शन, ठीक है, खराश रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एनी पेरोक्साइड, ओनली हैलोजनेटेड कंपाउंड नहीं, बिल्कुल नहीं। Al2SO4 का होल थ्राइस बिल्कुल नहीं, TiCl4 बिल्कुल भी नहीं। एनी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है खराश रिएक्शन, जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। एसिटाइलिन में बी प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एम्प्लॉइंग। अब देखिए हम इसके अंदर क्या यूज लेते हैं, पोटेशियम एसीटेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पोटेशियम सक्सिनेट नहीं। पोटेशियम फ्यूमेरेट ये लेते हैं यूज में, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम क्या यूज में लेते हैं, पोटेशियम फ्यूमेरेट लेते हैं कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। विच वन ऑफ दीज विल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वही तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इथाइन करता है, हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि देखिए इसके अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो कार्बन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी। अब देखिए इथीन के अंदर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन अटैच है वो कौन से कार्बन से अटैच है, sp2 से, ठीक है। ये कम एसिडिक होगी और ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगी, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3, और sp3 कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगी, है ना, तो वो बहुत ही कम एसिडिक होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करता है, ईथर रिएक्ट करते नहीं है सोडियम मेटल के साथ, तो कौन करेगा, इथाइन मॉलिक्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो देखिए ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन और आइसोब्यूटेन, सबके अंदर ब्यूटेन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ब्यूटाइन, ब्यूटीन, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है और इसके अंदर डबल बॉन्ड है। लेकिन इसके अंदर देखिए ब्रांचिंग हो रही है। हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आइसोब्यूटेन का होगा। ब्यूटीन में बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन, ब्यूटीन, हम ब्यूटीन को ब्यूटेन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को जब हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएं हम, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, नो, पैलेडियम और H2 की प्रेजेंस में हम चेंज कर सकते हैं किसको, ब्यूटीन को ब्यूटेन के अंदर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 द इनिशियल स्टेप, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, किसकी, एल्कोहल्स की। तो एल्कोहल्स बना लें, एक मिनट, ठीक है, ये एल्कोहल है, ठीक है। इसकी हम देख रहे हैं कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर
जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, H+ का एडिशन। तो देखिए प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, इस एल्कोहल मॉलिक्यूल का क्या होगा, प्रोटोनेशन। पहले यहाँ पर H+ आकर ही तो जुड़ता है ना, यही तो बताया था इनिशियल स्टेप के अंदर। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर अपना सी बिल्कुल करेक्ट है। रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH HOCl प्रोडक्ट, हियर प्रोडक्ट विल बी, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपना A मिलेगा। द ट्रीटमेंट ऑफ CH3NGX विद CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोड्यूसेस, क्या बनाएगा अपना ट्रीटमेंट ऑफ CH3NGX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम इथाइन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं तो इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो किसके साथ चला जाता है, CH3 के साथ। तो अपना क्या बन जाता है, CH4 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर एल्काइन है। एल्काइन को जब हम लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारा बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए बी कहाँ मिल रहा है, बी इज सिस, ठीक है। और NaNH3 मतलब बर्च रिडक्शन कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, ए इज ट्रांस बनता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आज हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, ठीक है। थैंक यू।